कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री के विरोध में खड़े नेताओं के सुर बदल गए हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संगठन में सुधार की अपील करने वाले 23 कांग्रेसी नेताओं के बीच फूट पड़ने लगी है। हालांकि कुछ नेता अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देने के बदले सलाहकार की भूमिका में रखा जाना चाहिए। लेकिन कई नेता इस बात को तैयार हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जब प्रशांत किशोर के साथ बैठकें की हैं और पार्टी में उन्हें जगह देने की बात को आगे बढ़ाया है, तो इसे कांग्रेस में किए जाने वाले सुधार की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस का आधार बढ़ेगा। इस बात को मुखर तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने उठाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के साथ बैठकें की हैं, राहुल गांधी के साथ पीके की कई मुलाकातें हो चुकी हैं, तो फिर उन्हें पार्टी में शामिल करने और उनके अनुकूल पद देने का विरोध क्यों किया जाए। दरअसल वीरप्पा मोइली ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले लोगों को भी सावधान किया है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर चल रही अटकलों पर भी करीब विराम लगा दिया है। हालांकि वीरप्पा मोइली ने भी सोनिया गांधी को कांग्रेस में सुधार के लिए लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत किए थे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उस चिट्ठी के बाद बार बार ग्रुप 23 का जिक्र करना गलत है। उनका इशारा पिछले दिनों 2 बार कपिल सिब्बल के घर पर हुई बैठक की ओर था। पिछले 2 महीनों में कांग्रेस की ओल्ड ब्रिगेड की कपिल सिब्बल के घर बैठक हुई थी। इसमें विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था, जिसे इस ग्रुप के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। इसके बाद इस कांग्रेस में बगावत की बातें भी की गई। अब वीरप्पा मोइली ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब कांग्रेस में सुधार की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर बार बार चिट्ठी लिखने वाले ग्रुप की बात उठाने के कई मायने हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ प्रशांत किशोर की बैठकें हो चुकी हैं, तो उनके पार्टी में शामिल होने पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जिस सुधार को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी, प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया जाना उसी सुधार का हिस्सा है। उन्होंने पीके का मुद्दा इस कारण उठाया कि पिछली बार की बैठक में कुछ पुराने कांग्रेसी नेताओं ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पीके की कुछ विफलताओं का उदाहरण देकर उन्हें ओवररेटेड नेता तक बता दिया था, लेकिन उनके विरोध के बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पीके को कांग्रेस में कोई अहम पद देने पर अड़े हुए हैं और अब इन लोगों को लगने लगा है कि इनके विरोध का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए वीरप्पा मोइली ने एक साथ 2 बातें कह दी। एक तो कांग्रेस की ओल्ड ब्रिगेड को चेतावनी दे दी और दूसरी ओर प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि पीके के कांग्रेस में शामिल होने के समय को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यह तय है कि कुछ समय के भीतर ही पीके की कांग्रेस में धमाकेदार एंट्री होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।